Hello my YouTube family. Today is our third day in हरिद्वार and as usual हम लोग सुबह सुबह जा रहे थे गंगा स्नान करने दक्ष मंदिर में। हरिद्वार का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर और प्राचीन मंदिर है दक्ष। ये वही दक्ष मंदिर है जहाँ माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे और उनका जन्म स्थान भी है। सुबह सुबह हमारे स्नान ध्यान यही होते थे। यूट्यूब फैमिली को मैं बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि दक्ष मंदिर के मोस्टली वीडियो डिलीट हो चुके हैं। ये मंदिर का मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी। यहाँ बगल में गंगा जी बहती हैं तो हम सुबह सुबह आ गए थे गंगा जी में सब लोग नहाने के लिए। बोलिए हेलो गाइस, ये है हमारी माँ बाप। इन लोगों को आज नहलाने का मन नहीं था हमारा, खाए से बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा अकेले नहा लूं। लेकिन फिर हमें दया आ गई, इतनी दूर लाए हैं तो चलो एक बार और नहला लें। गौर से देखिए गाइस, ये गौर से देखिए, यही है वो माँ बाप। शाम से देखिए, ये लोग नहाने नहीं देते हैं, नहाने दे ना घूमने दे रहे हैं ना नहाने दे रहे हैं। तो हमने सोचा हम अकेले चल के नहाएं। फिर विचार किया, देखिए यहीं से इधर से उधर से करने लगे। इधर से रास्ता है नहाने का। यही सामने आपको जो दिख रहा है व्हाइट कलर में, यही है दक्ष मंदिर। वो जो है हमने सोचा आज इन लोगों छोड़ के हम अकेले नहा रहे। मैं गया पूरी तैयारी के साथ, लेकिन बिना नहाए वापस आ गए। मैंने कहा बुजुर्ग माँ बाप हैं, इन्हीं को नहलाना ज़्यादा जरूरी है। तो फिर हम वापस घर पे गए और इन लोगों को ले गए नहलाने के लिए। चलता है यार, थोड़ी बहुत दिक्कतें जिंदगी में बनी रहती है, किसके माँ बाप नहीं होते। एक दिन पहले हम यहाँ आके पूरा मंदिर घूम चुके थे। बगल में गंगा जी बह रही थी, उसमें हम स्नान भी कर चुके थे। अगले दिन हम पे आके महीने रुक जाते हैं, पता है? यहाँ रुक सकते हैं। ये सती माता का जन्म स्थान है यहाँ पे। इधर चलिए, इधर अंदर। दक्ष मंदिर से ही जुड़ा हुआ है शीतला माता मंदिर। कहा जाता है यही सती माता का जन्म स्थान है। जब मैं यहाँ गई तो मैं पता नहीं किस दुनिया में खोई थी, बहुत ही भावुक हो रही थी कि सती माता का एक तरफ जन्म स्थान का मंदिर है और एक तरफ वो मंदिर है जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वो हवन कुंड भी बना हुआ है जिसमें यज्ञ चल रहा था और उन्होंने अपना आत्मदाह किया था। कहते हैं कि ये मंदिर बहुत ही सिद्ध स्थान है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इससे पहले हमने स्नान किया था दक्ष मंदिर के सामने गंगा जी बह रही थी उस घाट पे। वहाँ गंगा का बहाव बहुत तेज था, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो सोचा आज इस घाट पे स्नान किया जाए। हरिद्वार में आके हम लोग कनखल में रुके हुए थे। कनखल वही स्थान है जो सती माता के मायके के नाम से बहुत फेमस है। जब आप दक्ष मंदिर में घूमेंगे तो आपको सती माता और शिव जी के प्रेम की एक अलग ही अनुभूति होती है। वैसे तो हरिद्वार शिव और माँ गंगा की नगरी है, लेकिन कनखल का कड़कड़ आपको सती माता और शिव जी की प्रेम कहानी बयां करते हुए महसूस होगा। बचपन से लेकर अब तक हम लोगों ने जो कहानियाँ पढ़ी थी, सुनी थी, वो सब यहाँ आके आपकी आंखों के सामने एकदम फ्लैशबैक चलने लगती है, मानो आपने सामने से सब कुछ देखा हो। और यहाँ मेरे पतिदेव और मेरे सास ससुर गंगा स्नान कर रहे थे। दरअसल पापा मम्मी हम लोगों को अकेला इसलिए नहीं आने दे रहे थे क्योंकि उन्हें डर लगता था गंगा के बहाव में कहीं ये लोग खेल खेल में ज़्यादा आगे न निकल जाएं। ओह मजे आ गए, शाबाश शाबाश। वेरी गुड कब तक नहाएंगे? वीडियो फोटो खींचे। और शाम को हम लोग निकल चुके थे अपने अगले पड़ाव यानी ऋषिकेश की तरफ। हरिद्वार में बहुत अच्छा लगा हमें, ऐसा लगा जैसे माँ गंगा की गोद में है और भगवान शिव के बहुत ज़्यादा करीब हैं। हरिद्वार में आप जिस भी रास्ते से गुजरेंगे आपको गंगा माँ हर जगह दिखाई देंगी। वो सामने था मनसा देवी का मंदिर जहाँ हम लोग लास्ट डे गए थे। हरिद्वार में चंडी देवी और मनसा देवी दोनों ही पहाड़ की चोटियों पर स्थित हैं और जब आप सड़कों से गुजरेंगे तो आपको दोनों ही दिखाई दे जाएंगी दूर से। कहते हैं कि जब हरिद्वार में भागीरथ गंगा को लेके आए, गंगा जी पृथ्वी पर आई, तो उनके सामने एक विकट समस्या ये आई कि यहाँ सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस ऋषि के सामने से निकले, क्योंकि अगर एक ऋषि के घर के सामने से निकलती तो बाकी ऋषियों का अपमान हो जाता। इसलिए देवताओं ने उनसे कहा कि आप 7 धाराओं में खुद को बांट लीजिए ताकि हर ऋषि का मान रह जाए। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर गंगा जी 7 धाराओं में बह रही हैं। हेलो गाइस, अब हम लोग पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। अपने माँ बाप को हरिद्वार में घुमा के नहला के
और इन लोगों ने नहाने तो दिया नहीं, जैसे ही पानी में घुसो निकलो 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 निकलो। लेकिन फिर भी है तो माँ बाप, तो हरिद्वार में लोग घुमा दिया, नहला दिया। अब अपन जा रहे हैं कहाँ, ऋषिकेश जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ भी नहाने देते हैं कि। ध्यान से देखिएगा, यही है वो माँ बाप। ध्यान से पहचानिए इस चेहरे को। एडिटिंग व्लॉगिंग अच्छी होती है। मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि जीजू को बोलिए व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी है लगभग 30 किलोमीटर। तो हम लोग आराम से धीरे धीरे चल रहे थे, शाम का वक्त था। चूँकि हरिद्वार में गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमें लगा कि शायद ऋषिकेश में थोड़ी सी राहत मिलेगी। हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं। जब बात खूबसूरती की आती है तो ऐसा लगता है कि भगवान ने सारी की सारी खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों पे छिटक दी है। पहाड़ों की खूबसूरती को चार चांद लगाती है वहाँ की वेजिटेशन, जो सिर्फ वहीं हो सकती है। ऐसा हम लोग याद है जब वहाँ पोखरा गए थे, ये बोगनविलिया जैसे फूल है बिल्कुल यार। हाँ, बोगनविलिया। अगर कभी भगवान से मुलाकात हुई तो ये सवाल जरूर पूछूंगी कि हम मैदानी एरिया वालों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों। ना तो यहाँ मौसम है, ना ही पहाड़ों जैसी खूबसूरती है। हालांकि इसमें कुछ योगदान हम मैदानी एरिया वालों का भी है, आराम से ज़िंदगी जीते हैं सारे पेड़ काट काट के, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ तो देते भगवान इधर भी। अब हो रही थी हम लोगों को थोड़ी सी क्रेविंग, तो सोचा चलो उतर के कुछ खाते पीते हैं। काफ़ी देर से हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे पक चुके थे, तो सोचा बाहर निकल के कुछ ऋषिकेश की खूबसूरती देखी जाए। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे पति हैं। हम लोग ऋषिकेश में आ गए हैं। हमारी पौड़ी हो रही है। हमारी पौड़ी हो रही है ऋषिकेश में, हमारी पौड़ी हो रही है। क्या शायद ऋषिकेश में तो हम लोग काफ़ी देर पहले पहुंच गए थे, लेकिन अभी हमें वो जगह नहीं मिली थी जहां हमें जाना था। तो हम लोगों ने वहां पे लोकलाइट से रास्ता पता किया, तो मालूम हुआ कि हम लोग अभी ऋषिकेश शहर की एक कोने पे थे और जहां हमें जाना था वो शहर का दूसरा कोना है जो कि पहाड़ी के उस तरफ है। तो हमें अभी बीच में एक पहाड़ी पार करनी थी, ऐसा वहाँ सब लोगों ने हम लोगों को बताया, जिसके लिए अभी हमें 10-12 किलोमीटर और चलना था। वैसे एक बात बताएं, ऋषिकेश शहर खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही डेवलप्ड भी है। यहाँ एम्स भी है और गवर्नमेंट वहाँ कनेक्टिविटी ईजी करने के लिए सिग्नेचर ब्रिज भी बना रही है। और घूमेंगे, घूमते ही रहेंगे, हम लोग घूमते ही रहेंगे। श्रीनगर, सोचो सिब्बू को यहीं आना पड़ता था जब उसने बीएससी में एडमिशन लिया था तब। सूर्यदेव भी हमारे साथ साथ चल रहे थे विश्राम की ओर। मम्मी को कहीं भालू दिखाई दिया। वैसे भालू दिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रात में नजर आते हैं, दिन में सब जंगलों में छिप जाते हैं। अब आई पहाड़ ये नैनीताल में पापा ऐसे रास्ता है, ऐसे रास्ता तो अच्छा आ गया, बहुत ठंडक हो जाती है। भरी नौतपा की गर्मी में थोड़ी सी ठंडक के लिए हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच चुके थे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहते हैं ऋषिकेश का नाम भगवान विष्णु के नाम पे पड़ा है। हिरिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब इंद्रियों के देवता। एक रव्य ऋषि थे जिन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की, तब विष्णुदेव ने उन्हें ऋषिकेश नाम दिया। बताइए आपको, बताइए पहले कैसा लगा, अपना अनुभव शेयर करें। अच्छा लग रहा है भाई, फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। ये देखो महाराज जी, ये देखो खाई, ये तो वो है यार, वो देखिए भाई। ऐसे ही हंसते हंसाते हम लोग ऋषिकेश के सुंदर रास्तों पर घूम रहे थे। नैनीताल जैसा खूबसूरत मैदानी रास्ता पार करके अब हम प्रवेश कर चुके थे गढ़वाली एरिया में, और गढ़वाल में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे आपको। और लक्ष्मण झूला है वो टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को आपस में जोड़ता है। ऋषिकेश ऋषियों की नगरी तो है ही, और इसका दूसरा नाम भी मैं आपको बताऊं, स्कंद पुराण में इसको कुब्जा अमृत भी कहा गया, क्योंकि भगवान विष्णु आम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे, इसलिए इसका नाम कुब्जा अमृत भी है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घना जंगल कंदराएं होने के कारण ये ऋषियों की तपस्थली मानी जाती है। कहा जाता है एकांत में कई ऋषि यहाँ साधना करते हैं, और शायद इसीलिए इसको योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, क्योंकि आप जब यहाँ आएंगे ना तो आपको खुद ही मन करेगा एकांत में बैठने का, साधना करने का। ऋषिकेश में आपको फॉरेनर्स भी बहुत मिलेंगे जो यहाँ पे योग करने के लिए आते हैं, योग सीखने के लिए आते हैं। यहाँ बहुत सारे आश्रम है जहाँ लोग सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उन्हें एकांत में साधना करनी है, योग करना है। आप तो साइड से रोक सकते हैं, क्या करेगा उसको, ऑप्शन ही नहीं है, गाड़ी रुका रहेगा।
भी आएगा सही करे वही 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 इसलिए कहा कि इस पार जा रहा चलो इस पार चलेंगे इधर मजा नहीं आ रहा उधर शहर था यहाँ थोड़ा हम रास्ता भटक गए थे तो हमने रुक के कुछ राहगीरों से मदद ली जिन्होंने हमें सही रास्ता बताया और फिर हम आगे चल पड़े। चलो गाइस मैंने फिल्टर लगा लिया है। अब हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश में जानकी झूला। एक जगह रुके ऑटोमेटिकली वहाँ पता चला अपने यहाँ की जानकी झूला है। तो रुकते हैं कुछ खाते हैं पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी पापा आ गए कुछ खा पी रही हूँ हम थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे। कुछ खाने पीने की जगह देख के हम लोग वहाँ उतरे तो मालूम पड़ा कि ये टैक्सी स्टैंड था। यहाँ से लक्ष्मण झूला बिल्कुल पास में था और सामने था जानकी झूला। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे और मेरे पतिदेव के भी, तो हम लोगों ने यहाँ रुके कुछ हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट किया। ये जो सामने दिख रहा था यही जानकी झूला था और इससे थोड़ी दूरी पे है लक्ष्मण झूला। खाइए खाइए खाइए। लंबे सफ़र में पापा को खाने पीने में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए उन्होंने सिर्फ आइसक्रीम खाई और मम्मी का फास्ट था तो वो यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठी थी। एसी बंद कर दे रहे हैं गेट खोल लीजिए और देखिए सामने मजा लीजिए नजारे। अब थोड़ी पेट पूजा करके हम लोग आगे बढ़े। अब सफ़र और ज़्यादा आनंददायक हो गया था क्योंकि मौसम ठंडा होने लगा था और हमारा जो डेस्टिनेशन था वो भी बिल्कुल नज़दीक था। हालांकि हम लोग ऋषिकेश में ही थे और अब हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे जहां हमें रात में स्टे करना था। मैं पहुंच गई हूँ ऋषिकेश और दिखाती हूँ आपको अपने पीछे का व्यू। दिस इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कितना खूबसूरत है ना। मेरा मन कर रहा है मैं रात भर वहीं किनारे पे घाट पे बैठी रहूं, वापस भी ना आऊं। है ना सुंदर? जन्नत। कितनी खूबसूरत जगह है यार इंडिया में। मैं फालतू में सोचती रहती हूँ कि मुझे फॉरेन में ये ट्रिप करनी है वो ट्रिप करनी है। इंडिया में कितनी खूबसूरती है भाई, कितनी खूबसूरती। मैंने कई फॉरेनर्स यहाँ देखे योग आश्रम में। It's beautiful, very beautiful, and I am so lucky to see this. Seriously, actually not lucky. I am so blessed. I am really, really blessed. ऋषिकेश में आना, गंगा के किनारे रुकना, वाह, मजा आ गया कसम से। तेरा बनाना होगा। नहीं आपके मेरे कपड़े अच्छे नहीं है ना। चलो 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 चलो। अब यहाँ पर शुरू हो गई थी हमारी वीडियो बनाने की एक नॉन स्टॉप सीरीज। और चूँकि मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे वीडियो वाले इसलिए मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई, अपने हस्बैंड की वीडियो बनाने लगी। वो बेचारे डर रहे थे कि अभी ये मेरी बना रही है फिर इसके रिटर्न में मुझसे 10 बनवाएगी। हालांकि इतनी गर्मी हो रही थी कि अभी ना वीडियो बनाने का मूड था ना रील बनाने का। सिर्फ गंगा के घाट पर बैठ के इस खूबसूरती को आंखों में भरना था, लहरों की तेज आवाज़ सुननी थी। इतनी गर्मी में गंगा जी के किनारे बैठो तो ठंडी सी लहर आती है हवा की, वो महसूस करनी थी। अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे गंगा जी के किनारे बैठने की एक जगह ढूंढने जहां हम लोग थोड़ी देर बैठे अपनी दिन भर की थकान मिटाएं। मैं एक्साइटेड थी कि रात में ये कितनी खूबसूरत लग रही है तो सुबह कितना अच्छा लगेगा यहाँ पे। हम लोग बैठने के लिए एक सुटेबल जगह ढूंढ रहे थे क्योंकि चट्टानें बनी हुई थी, ऊंची नीची जगह थी, मोबाइल भी पानी में गिर सकता था, हमारा पैर भी स्लिप हो सकता था। इन गंगा जी का बहाव रात में तेज हो जाता था, पानी आगे तक निकल आता था और दिन में इनका बहाव और इनका जो बहाव क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम होने लगता था। रात में यार लहरों का शोर होता था, हवा तेज चलती थी, साए साए उसकी भी आवाज़ आती थी। बहुत ही रोमांचक सीन होता था वो। यहाँ हम लोग काफ़ी देर तक बैठे थे और बस शांति से सुकून से बैठे ही थे। पता नहीं हम लोग के मन में अपना अपना क्या चल रहा था क्योंकि यहाँ बैठ के आपको सच में आध्यात्मिक नगरी है तो आध्यात्मिक की बातें आती हैं, जीवन से जुड़ी दार्शनिक बातें आती हैं। कहते हैं ना कि हर जगह का अपना प्रभाव होता है। ये तपस्थली है तो आपको आध्यात्म से तो जोड़ेगी ही हर हाल में। सामने होटल्स थे, मंदिर थे, इनकी लाइटनिंग बहुत सुंदर लग रही थी। हम जहाँ बैठे थे हमारे 2-3 किलोमीटर बाईं ओर था लक्ष्मण झूला और लगभग 1 किलोमीटर आगे था राम झूला। और दार्शनिक बातें करते करते अचानक हम लोगों का बचपना बाहर आ गया। जरा देखिए तो आप भी दिल बनाते चलो ऐसे क्या मेरे हाथ में चलो, मेरे हाथ में इसमें तो दिख रहा है वो वाला हाथ जोड़ो यार, तुम तो सच में मीम बना रहे हो। ऐसे 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 और झुकाओ। अच्छा पानी में कितना सुंदर लग रहा है, डिवाइन फीलिंग आ रही है एकदम। गंगा में पैर डाल के हम लोग बैठे हैं, कसम से बहुत मज़ा आ रहा है ना एडी? यस। ये गंगा माँ
सामने के नज़ारे। वो कोई पक्षी है कहाँ? वाह। हाँ वो अच्छी लग रही है। तो सुकून मिल रहा है यार। कोई सच में अगर लाइफ में डिप्रेशन में हो तो उसे यहाँ जरूर आना चाहिए, है ना? एक कुछ ना करे, एकांत में बस बैठा रहे। बैठ जा किसी पत्थर पे आके पैर डाल के। हाँ, बाकी गंगा माँ खुद संभाल लेगी सब। सबके पाप तो हरती हैं, सबके मन की चिंता, टेंशन, उथल पुथल जितना मन में चल रहा होता है सब हर लेती हैं। यहाँ पे हमने सुबह सुबह देखा कि कई सारे लोग एकांत में बैठ के चट्टानों पर बहुत देर तक ध्यान साधना पूजा में मग्न थे। कुछ लोग एकदम तपती दोपहर में आकर एकांत में बैठ के अपनी साधना करते थे। यहाँ एक तरफ पुरुष स्नान घाट था और एक तरफ महिला स्नान घाट भी बना हुआ था। सुबह सुबह लोग नहाने आते थे और अपना एकांत पकड़ के कहीं भी धूप में छाया में उससे कोई मतलब नहीं है, बस मग्न रहते थे अपनी दुनिया में। कोई नया इंसान देखेगा ना तो सोचेगा कि ये लोग पागल हो गए हैं जो धूप में इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, लेकिन वास्तव में इसी को तपस्थली बोला गया, यही तपस्या होती है। यहाँ काफ़ी रात तक हम लोग बैठे रहे, जीवन का मतलब समझते रहे। अचानक से हम लोग के अंदर का दर्शन, अध्यात्म सब जागृत हो गया था। क्यों पैदा हुए हैं, क्या ज़िंदगी है, ज़िंदगी के मायने क्या हैं, ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगी। इन पे हम लोग सवाल जवाब करने लगे और काफ़ी रात के बाद फिर हम लोग सोने चले गए। एडी का तो गंगा जी देख के डुबकी मारने का मन करने लगता है, लेकिन चूँकि रात का वक्त था इसलिए रोका गया उनको। और अब मैं आज के लिए इस ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। मिलूंगी अगले दिन, तब तक आप भी इन लहरों के शोर में खो जाइए। इस ब्लॉग पर अपनी राय ज़रूर दें, अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।